हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल पे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 9 साइंस से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स मूव अहेड विद द वीडियो। यंग वंस ऑफ एनिमल्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सारे जानवरों के एडल्ट एनिमल्स के बेबीज़ हैं ये, और ये बेबीज़ रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, फ्रॉम द एडल्ट एनिमल्स। सिमिलरली प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। जनरेशन टू जनरेशन हमारे यंग वंस रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन। Introduction to the reproduction. Reproduction is the biological process by which organisms give birth or give rise to a new organism. This process is seen in all living organisms, both plants and animals. Reproduction एक biological process है जिसमें organism अपने young ones को या new organism को जन्म देते हैं, और ये जन्म देना दोनों में है, plants में भी है और animals में भी। Reproduction is essential for the continuation of a species. Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. Reproduction ज़रूरी है अपनी स्पीशी, अपनी जाति को कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखने के लिए। तो ये काम एक पौधा भी करता है, एनिमल्स भी करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी, ताकि उनकी स्पीशी का एग्जिस्टेंस बना रहे इस दुनिया में। आप सोचिए, अगर ये सारे एनिमल्स या लिविंग बींग्स कह सकते हैं, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एग्जिस्टेंस ही कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जन्म मरण की प्रक्रिया चलती रहती है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने स्टडी करा कि बाकी सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनके मोड क्या है, उनके तरीके क्या है रिप्रोड्यूस करने के। सो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं कि हमारे लिविंग बींग्स टू सेक्स में डिवाइडेड हैं, मेल एंड फीमेल। जब मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोड्यूसिंग द offspring or the child, then it is called sexual reproduction. और asexual reproduction में सिंगल मेल या सिंगल फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं asexual reproduction, जिसमें बोथ सेक्स का इन्वॉल्व नहीं होते। जिसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सेक्सुअल एंड asexual reproduction। इसमें एक सेल दिखाया है जो कि अपने आप डिवाइड हो रहा है 2 सेल्स में, और बाद में वो डॉटर सेल्स बना रहा है। तो हम कह सकते हैं इसे कि ये एक पेरेंट सेल था और उसने बाद में डॉटर सेल्स बनाए। लेकिन सेक्सुअल में मेल और फीमेल दो सेक्स इन्वॉल्व होंगे, तब जाकर के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। नाउ दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Let's study asexual reproduction in detail. Asexual reproduction को डिटेल में पढ़ते हैं। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. ज़रूरी नहीं है कि only female is always involved in asexual, male भी asexual reproduction करते हैं कुछ organisms में। There is no mixing of genetic information. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए आरएनए का कोई एक्सचेंज नहीं होता, जो कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, टाइप्स उसके देख लेते हैं। बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग बेसिकली हमने देखा है कि हाइड्रा में होती है, और बाइनरी फिजन अमीबा। आपने अमीबा का पढ़ा होगा कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसकी कोई शेप और कोई साइज़ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज बडिंग। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds.
आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये बर्ड्स हैं, these are the buds, or you can say these are the developing individuals. In Hydra 2, the new individuals developed as outgrowths. एक आउटग्रोथ, एक अलग से ग्रोथ हो रही है बर्ड की फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से, इधर मेल और फीमेल. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब किसी भी सिंगल पेरेंट में इस हाइड्रा में एक आउटग्रोथ, एक बर्ड बन रहा है जो लेटर ऑन उससे अलग होकर के एक नया हाइड्रा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड बडिंग. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर. फर्स्ट पिक में आप देख सकते हैं कि एक आउटग्रोथ निकली है जो कि अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो गई. डेवलप होते होते ये थोड़ी देर बाद इस पेरेंट से डिटैच होकर के अलग हो जाएगी और एक नया हाइड्रा, न्यू हाइड्रा बना लेगी. नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपने अमीबा का स्ट्रक्चर स्टडी किया है जिसकी कोई शेप और साइज नहीं होती. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिविजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई. यूनिसेलुलर है, दैट मीन्स सेल के सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि आपने मेरे पिछले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के वीडियो में स्टडी किया होगा. तो न्यूक्लियस अमीबा में भी प्रेजेंट होता है. अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है. डिवाइड करने के बाद वो नए 2 अमीबा सेल्स बनाता है. This is followed by the division of its body into 2. Finally, the 2 amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction, in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals, is called binary fission. Let's study this through this picture. आप देखिए कि ये एक पैरेंट अमीबा है. इसका सेल डिवाइड होना शुरू हो गया. डिवाइड होने के बाद डिवाइड होते होते ये अपनी 2 बॉडीज़ में भी डिवाइड कर लेगा, अपनी पूरी बॉडी को भी डिवाइड करना शुरू करेगा और फिर एक न्यू डॉटर अमीबी बनाना स्टार्ट कर देता है. या फिर कह सकते हैं कि ये बाइनरी फिजन से डॉटर अमीबी बना लेता है. सो दिस इज़ हाउ दिस अमीबा रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन. Now let's study the life cycle of frog. फ्रॉग की लाइफ साइकिल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फ्रॉग की लाइफ साइकिल और बाकी एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. The new individuals which are born or hatch from the eggs continue to grow till they become adults. आप जानते हैं कि फ्रॉग बेसिकली लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, इसीलिए फ्रॉग को एम्फीबियंस भी कहते हैं. लेकिन ये अपने अंडे या बोलिए एग्स को वाटर में ही डिस्चार्ज कर देते हैं और वहीं पे ये एग्स हैच होकर के न्यू फ्रॉग बन जाते हैं. सो द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th. आप ध्यान करिए कि आपने सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल स्टडी किया था जिसमें पहले एग बनता है, लार्वा और कैटरपिलर बन जाता है, उसके बाद देन प्यूपा और फिर अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है. यू स्टडीड इन क्लास 7th. द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. दैट इज, पहला स्टेज होता है फ्रॉग की लाइफ साइकिल में एग. एग के बाद बनता है टेडपोल जिसे हम लार्वा कह सकते हैं और यही टेडपोल ग्रो करके अडल्ट बन जाता है. यू हैव सीन अ ब्यूटिफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ cocoon. In the case of tadpole, they transfer into adult capable of jumping and swimming like adult frog. तो आपने देखा होगा कि सिल्क वॉर्म में एक कोकून बन जाता है, वो अपने ऊपर एक कोकून, एक लेयर बना लेता है.
लेकिन टैडपोल के केस में वो बच्चे बन करके स्मॉल फ्रॉग्स बन के बाहर निकल आते हैं जो कि जंप और स्विम कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक लार्वा से एक अडल्ट फ्रॉग में ड्रास्टिकली मतलब इमीडिएटली इतना अनोखा चेंज हो जाना, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आपको मैं आगे आने वाले अपने वीडियो में बताऊंगी कि मेटामॉर्फोसिस वाटर में प्रेजेंट आयोडीन की वजह से होता है। सो आयोडीन इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेटामॉर्फोसिंग इन फ्रॉग। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। एडल्ट फ्रॉग ने एग का मांस छोड़ा पानी में, उससे टैडपोल बना, टैडपोल थोड़ा सा ग्रो हुआ और यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया। यंग फ्रॉग केपेबल होता है स्विम करने के लिए और फ्रॉग की तरह उछलने कूदने के लिए। नाउ लेट्स स्टडी विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस एंड विविपेरस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे एनिमल्स एक ही तरीके से एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी अलग अलग है। तो कुछ एनिमल्स विविपेरस होते हैं और कुछ एनिमल्स ओविपेरस होते हैं। जैसे ओवी वर्ड ओवम से आया है, ओवा मतलब एग से आया है। वो एनिमल्स जो कि एग बनाते हैं, पहले एग देते हैं और फिर एग में से बेबीज निकलते हैं या यंग वंस या ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं, उन एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ले एग्स। विविपेरस एग्स नहीं देते। यंग वंस डेवलप इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। विविपेरस एनिमल्स में बेसिकली यंग वन फीमेल की बॉडी में ही बनते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ओविपेरस ले एग्स। यंग वंस डेवलप आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यंग वन फीमेल बॉडी के बाहर बनते हैं। एग्जाम्पल फिशेज एंड एम्फीबियंस। सो दिस इज द एग्जाम्पल। हॉर्स का दिया हुआ एग्जाम्पल जो कि एक विविपेरस है, और यहाँ पे हेन का बच्चा दिया हुआ है, चिक दिखाया हुआ है, जो कि एक एग से निकला हुआ ऑर्गेनिज्म है। दैट इज वाई दैट इज ओविपेरस। डिफरेंसेस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस ये हमने स्टडी करा अभी। तो ओविपेरस क्या है? जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। लिजार्ड भी ओविपेरस है। रेप्टाइल्स बेसिकली ओविपेरस ही होते हैं। एंड विविपेरस होते हैं जो कि अपने फीमेल बॉडीज़ अपने अंदर ही ऑफस्प्रिंग को ग्रो करती हैं या फिर बर्थ देती हैं। सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर फेवरेट इंग्लिश बाबा चैनल। आप अपने खुद के चैनल पे, इंग्लिश बाबा चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम इंग्लिश बाबा 123 एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.eb. Let's begin with the very important topic of this chapter, sexual reproduction. टॉपिक को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से दें, क्योंकि लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स टू गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जब आपको मैंने इनिशियली इस वीडियो में बताया कि जब दो सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग, तब हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग हैं। These organs produce the male and the female gametes which fuse together to form the offspring. मेल की बॉडी में मेल गैमीट बनता है और फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमीट बनता है। जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तब एक ऑफस्प्रिंग बनता है। इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट होती है। एग्जाम्पल ह्यूमंस। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में मैंने आपको जीन के बारे में बताया था। जीन्स जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम डीएनए पे प्रेजेंट है। तो जब
मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो मेल गैमीट का डीएनए फीमेल गैमीट के डीएनए के साथ फ्यूज़ होता है। कुछ जीन्स कैरी करते हैं और फ्यूजन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। आपको मैं यही बता देती हूँ कि ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा कि आपके लिए कहा जाता है कि आपकी आंखें आपके पापा से मिलती हैं, आपके बाल आपके मम्मी से मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ हुए थे तो आपको आपकी मदर से कोई जीन मिला और फादर से कोई अलग जीन मिला। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी हैं एंड एनिमल्स भी हैं। नाउ स्टार्ट विद द ह्यूमन बींग्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, a pair of sperm ducts and a penis. The testes are located outside the male body. The sperms are produced in the testes. Male reproductive body consists होती है three organs, a pair of testes, a pair of sperm ducts and a penis. Testes are located outside the male body. Testes male body के बाहर होती है। Sperms are produced in the testes और sperms का प्रोडक्शन testes में ही होता है। Sperms ही male gametes होते हैं। Sperms are very small in size. Each has a head and a middle piece and a tail. Sperm is a single cell with all the usual cell components. Sperm एक single cell है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपने स्टडी किया होगा कि सेल के अपने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एक स्पर्म के सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज स्पर्म डक्ट, दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड penis. Here is the diagram of the sperm. The sperm has head, flagella or a tail. Now study the function of male reproductive organs. So what is the function of having testes and vas deferens and scrotum, seminal vesicle? So first begins with the testes. The function of the testes is sperm formation. यहाँ पे आप स्पेलिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। टेस्टीज TES is a pair and single is TESTIS. It is facilitated by male sex hormone testosterone. हम हॉर्मोन्स की स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेट होने से बॉडी में टेस्टिस फंक्शनल हो जाती है मेल बॉडी के अंदर। स्क्रॉटम is a sac-like structure that provides 2 to 3 degree less temperature than the body temperature. This 2 to 3 degree less temperature is required for the sperm formation. You can see this in the picture. The scrotum epididymis is helpful in storing sperm temporarily. स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बाद स्टोर कहाँ होते हैं? एपिडिडाइमिस में, और प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। वास डिफरेंस, इट इज़ अ डक्ट दैट कैरीज स्पर्म्स। वास डिफरेंस एक डक्ट होती है जो कि स्पर्म को कैरी कर रही है। दिस इज टेस्टिस एंड प्रेजेंट इन अ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में ये वास डिफरेंस है जो कि टेस्टिस को कैरी करती है और कैरी करके लाती है पीनिस में। Seminal vesicle, this is a gland that secretes a fluid called seminal fluid. Functions of seminal fluid are as follows. It provides motility medium to sperms. Motility means ability to move. Sperms are mobile. Motility मतलब ये movable होते हैं। It produce nutrition to the sperm. Sperms को भी produce होने के लिए nutrition की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें seminal vesicle में present seminal fluid से मिलती है। When sperms and seminal fluid fuse, then it is called as semen. Sperm और seminal fluid fuse हो जाते हैं तब वो semen कहलाता है। Male gametes are called sperm. स्टडी करते हैं स्पर्म को। द स्पर्म हैज़ अ हेड
and a tail. Head contains a nucleus containing chromatin fiber. It contains enzymes used for penetrating the female egg. स्पर्म में हेड और टेल दो पार्ट्स होते हैं. हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसमें क्रोमेटिन फाइबर है. हेड में ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस हेड को फीमेल एग में पेनिट्रेट अंदर जाने के लिए. अ मिडल सेगमेंट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द फ्लैजेलर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. ये जो मिडल सेगमेंट है ये स्पर्म को स्पाइरली या फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. टेल consists of only the 9+2 structure of the axoneme that contains many proteins and protein complexes required for the proper functioning of the sperm. टेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि स्पर्म्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर है. नाउ लेट्स कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of fallopian tubes या फिर oviducts and single uterus. Ova are produced by the ovaries. Ova single egg को ova कहा गया है. Pair of ovaries मतलब दो ovaries हैं, दो fallopian tube हैं और एक single uterus है. और ovaries में ova या egg produce होता है. Fallopian tubes carry the ova from the ovaries to the uterus. और ovaries में ova produce होने के बाद ये fallopian tubes या oviduct uterus में उसको कैरी करके लेके आते हैं. The uterus holds the growing embryo or fetus and thus helps in holding the pregnancy. और uterus इस egg को grow करता है और यूट्रस ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए जब ये फर्टिलाइज ओवा या फर्टिलाइज जाइगोट बन जाएगा. नाउ लेट्स स्टडी दिस थ्रू द डायग्राम. दिस इज अ पेयर ऑफ ओवरी. द ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन दीज ओवरीज. दिस ओवा इज बीन कैरीड फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट and then this ovary goes into the uterus. This is uterus. It's surrounded by the smooth muscles. Now let's study the function of these ovaries. Its function is egg formation. Estrogen is the hormone which is responsible for the formation of egg. हम हार्मोन्स की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. मेल की बॉडी में हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल था स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टिस में वो था हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल की बॉडी में ओवरीज में एग प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एस्ट्रोजन. फैलोपियन ट्यूब इट इज़ कॉल्ड एज ओविडक्ट. फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. इट्स फंक्शन इज टू रिसीव मैच्योर एग. जब एग कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तब वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है. फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजिंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फैलोपियन ट्यूब में ही होता है. यूट्रस अ सैक वेयर बेबी डेवलप्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मदर्स वोम. It is the place where baby stays for 9 months during pregnancy. Uterus you have seen in this picture. This is uterus. Here 9 months the baby stays for the development. पूरे 9 months की प्रेगनेंसी रहती है जिसमें बेबी पूरा डेवलप होता है. इसे हम इसलिए यूट्रस को मदर्स वॉर्म भी बोलते हैं. Cervix it is a cap of vagina. And vagina is the part that receives the sperm. Through vagina, female body receives the sperms or the male gametes. Now study the ovulation. Egg formation occurs in both ovaries since puberty, but only one egg mature each month and that is from alternate ovaries. I will teach you this
puberty in reaching the age of adolescence chapter 10. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ since the age of puberty. Puberty is the age, or you can say a teenage, where the sex reproductive organs are active or functional because of the secretion of the hormones. बॉडी मेल और फीमेल बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन दे आर टीनेज, और तब उसे हम उस एज को पिबर्टी बोलते हैं. तो एट द टाइम ऑफ पिबर्टी फीमेल बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ ओवरीज हैं, पेयर ऑफ ओवरीज हैं, मतलब सॉरी नॉट द 2 पेयर बट पेयर ऑफ ओवरीज. तो पहला एग फॉर्मेशन एक ओवरी करती है, फिर दूसरा एग फॉर्मेशन दूसरी ओवरी करती है. दोनों बार में दोनों ओवरीज एग प्रोड्यूस नहीं करते. द एग मैच्योरेशन टेक फ्यू डेज एंड वंस द एग इज फॉर्म इट इज रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब. दिस रिलीज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. जब एग ओवरी एग को बना देती है तब वो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देता है. फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने के बाद ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे हो सकता है. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ एग up to the release of the egg into the fallopian tube फॉर्म हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, और फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होने के पूरे प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक ओवा दिखाया हुआ है या फिर एक एग का डायग्राम है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब. नाउ फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अ पेयर ऑफ ओवरीज. अभी जैसे हमने स्टडी करा कि ओवरीज पेयर में है, और ओवरीज का काम है फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करना. ओवम, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर रिस्पॉन्सिबल. हार्मोन्स की स्टडी हम करेंगे, लेकिन एग का प्रोडक्शन करने में और एग को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करने के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल बॉडी में. वो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Fallopian tubes receives ovum from the ovary. Uterus, development of baby takes place in the uterus or mother's womb. Female gametes are called ova, which are produced by the ovary. Now let's study the fertilization. Male और female reproductive organs आपने study करे. Male और female gametes भी हमें पता चल गए. Male gamete is sperm and female gamete is ova. Male gamete sperm का हेड और टेल है. हेड में एंजाइम प्रेजेंस होते हैं जो कि पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं एग में, एंड उसमें फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए टेल भी प्रेजेंट होती है जिसमें प्रोटीन्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. ऐसे ही ओवा में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ओवा का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा फैलोपियन ट्यूब में. लेट्स स्टडी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of sperm with egg to produce zygote is called fertilization. जब male and female gamete, egg and sperms fuse हो जाते हैं, zygote produce करते हैं फ्यूजन के बाद, तो इस प्रोसेस को हम fertilization कहते हैं. It is a crucial and primary stage of sexual reproduction. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और प्राइमरी मतलब प्रथम स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. फ्यूजन होना इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट, और जाइगोट के बाद ही बेबीज या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो सकता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द पीनिस इजैक्युलेट्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ द वुमन. स्पर्म विल ट्रेवल थ्रू द यूट्रस टू द ओविडक्ट्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द पीनिस आफ्टर सेमिनल वेसिकल जिसने स्टोर करके रखे हुए थे स्पर्म्स को, तो वो डक्ट के थ्रू, पीनिस के थ्रू इजैक्युलेट करते हैं सीमेन को, जो कि सीमेन वेजाइना के थ्रू वुमेन बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है. इंजेक्ट होने के बाद स्पर्म्स एंड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं इन द फैलोपियन ट्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एट ओविडक्ट 1 out of the million sperm fertilizes the release ovum. बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज. आपने 3 Idiots ज़रूर देखी होगी, और 3 Idiots के स्टार्टिंग के 10 minutes में आपने देखा होगा हाउ द स्पर्म्स फ्यूजेस विद द ओवा. सिमिलरली
बहुत सारे स्पर्म्स ओवरी के साथ आते हैं, बट ओनली वन ऑफ द स्पर्म इज केपेबल टू फ्यूज विद द ओवम, and after this, after fusion, the zygote is formed. The fertilized egg develops into a zygote. Without the fusion of gametes, sexual reproduction is futile. Until and unless male and female gametes fuse नहीं होंगे, then sexual reproduction नहीं possible है. It doesn't occur in asexual reproduction. Asexual reproduction इसीलिए sexual से अलग है क्योंकि asexual में single parent involve है और कोई भी जीन का ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस फॉर द हेरिडिटिकल फॉर इवोल्यूशन इन्वॉल्व नहीं है. नाउ यू कैन सी दिस इन द पिक्चर. ह्यूमन एग सेल फ्यूजेस with the sperm to produce the fertilized human embryo. In this picture you can see this egg is fusing with number of sperm cells. And now this is produced by the fusion of the nuclei is also shown in the picture. This is the fusion of the nuclei, and after the fusion the zygote is formed. Now the next topic is types of fertilization. अभी हमने fertilization study किया that the fusion of male and female gametes is called fertilization, and after fertilization the zygote is produced. zygote आगे डेवलप होगा और डेवलप होकर के एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. बट ये फर्टिलाइजेशन होता कितने टाइप्स का है? सो दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अभी हमने स्टडी करा जो कि होता है एक फीमेल बॉडी के अंदर जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं. लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल, द स्पर्म डिपॉजिटेड नियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन अकर विद इन द ट्रैक्ट. जबकि एक्सटर्नल में फीमेल रिलीज करती है एग्स इनटू द एनवायरनमेंट और मेल फर्टिलाइजेस देम एक्सटर्नली. जैसे कि फ्रॉग के केस में फीमेल फ्रॉग ने एग को बहुत सारे मास ऑफ एग को पानी में छोड़ दिया और फिर मेल फ्रॉग मेल गैमीट्स रिलीज करेगा और ये दोनों की बॉडी के बाहर फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा. इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूज ज़ाइगोट्स प्रोड्यूस मोर प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डेवलप करने वाले एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो इंटरनली फ्यूज़ हो रहा है, जबकि बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन में इतना प्रोटेक्शन एम्ब्रियो को नहीं मिलता. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं फिश, एम्फीबियंस, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स. बेसिकली पानी में रहने वाले आप जितने भी जानवरों को देखेंगे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइज होते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशंस अकर होता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स में और ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है. और इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से प्रोटेक्शन मिलती है एम्ब्रियो को, डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को, इसलिए वहाँ पे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब आपने स्टडी करा फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, कैसे ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है. लेकिन आजकल आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के भी खूब सारे आपको सुनने में आ रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी आते हैं. बट ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कैसे बनाए जाते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को ऑप्ट कौन लोग करते हैं? तो कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं. इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड. दीज वुमेन्स आर अनएबल टू बेयर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. कुछ वुमेन की बॉडी में ओविडक्ट्स ब्लॉक होती हैं और उस ब्लॉक होने की वजह से स्पर्म्स एग तक फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पहुंच पाते. इन दैट केस दे ऑप्ट फॉर द टेस्ट ट्यूब बेबीज. In such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization, fertilization outside the body. Human body में आपने स्टडी करा कि फर्टिलाइजेशन और ज़ाइगोट बनना या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या चाइल्ड का पूरा डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर होता है. बट इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़
टेस्ट ट्यूब में फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज़ कराया जा रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ये आर्टिफिशियली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का केस है। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यूट्रस एक जाइगोट को डेवलप करने के लिए केपेबल है ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में। तब उस केस में टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स को फ्यूज़ कराया, एक हफ्ते तक जाइगोट को डेवलप करा, उस जाइगोट को फिर फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। जैसे कि बाकी सारे बेबीज़ नेचुरली ग्रो हो रहे थे यूट्रस के अंदर, ऐसे ही ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होगा। Babies born through this technique are called test tube babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in a test tube. बेबीज़ को इस तरह के प्रोसेस से ग्रो होने वाले बेबीज़ को या रिप्रोड्यूस होने वाले बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। पर बेबीज़ पूरा टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता, सिर्फ फर्टिलाइजेशन या ज़ाइगोट बनने तक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। यू कैन सी द प्रोसेस। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मेल एंड फीमेल गैमीट को फ्यूज़ कराया, फ्यूज़ करने के बाद ज़ाइगोट बनने के बाद उसे हमने फीमेल बॉडी में इम्प्लांट कर दिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ज़ाइगोट बॉडी में फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया। ज़ाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट कैसे होता है एक नए ऑफस्प्रिंग में या एक नए ऑर्गेनिज्म में। Embryo development refers to the different stages in the development of an embryo. ज़ाइगोट डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के वो एक एम्ब्रियो में बन जाता है। अब यही एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करते हुए एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरी। प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस में ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये अलग अलग होता है। इवन इन एनिमल्स every species undergo different stages during embryonic development. हर एनिमल का जैसे ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स प्रेगनेंसी है, ऐसे अलग अलग एनिमल्स का गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड अलग अलग होता है। तो प्रेगनेंसी पीरियड अलग अलग होने की वजह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बना और ज़ाइगोट के बाद वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव अ राइज टू अ बॉल ऑफ अ सेल। ज़ाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है और बहुत सारे सेल का बॉल बना लेता है, क्लस्टर बना लेता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। ओवरीज में ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी बनी, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ और ज़ाइगोट बना। ज़ाइगोट क्लस्टर बनाते हुए मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एम्ब्रियो बना देगा जो कि यूट्रस में पहुंच जाएगा। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। आपने पिछले वीडियो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में स्टडी करा होगा कि बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ का ग्रुप एक ऑर्गन बनाता है और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही स्टेजेस आती हैं एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। सेल डिवाइड हुआ, क्लस्टर बनाया, क्लस्टर के बाद टिश्यूज़ और टिश्यूज़ के बाद उसमें ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो यूट्रस पे या मदर्स वोम में जाकर के एम्बेड हो जाएगा और वहाँ पे फर्दर डेवलप होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जब ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो गया, ज़ाइगोट क्लस्टर ऑफ सेल में बना करके यहाँ पे एम्ब्रियो को एम्बेड कर देगा यूट्रस में और फिर ये फर्दर यूट्रस में डेवलप होता रहेगा। Embryo gradually develops
body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stages of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. तो एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा और जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैंड, लेग्स, आइज, ईयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम उसको फीटस बुलाते हैं. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to a baby. You can see in this picture, this is fetus, जहाँ पे आप एक हेड देख सकते हैं और लेग्स और हैंड्स बहुत विजिबल हैं. तो जब ये फीटस डेवलप हो जाएगा कंप्लीट, तब ये मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी. So this is the human embryonic fetal development stages shown in the picture. फर्टिलाइज एग बना, 2 सेल का स्टेज आया, देन 4 सेल, 8, 16 एंड देन मैनी ऑफ देम. तो जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं तो वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. ये 4 वीक्स का फीटस है. फीटस में आपको डिविजन बॉडी का दिखता है. 10 वीक्स एंड देन अ कंप्लीट बेबी. Here we end with this chapter. I hope you understood well and you like this video. Now this is the time for the question. क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं. आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज ओविपेरस, विविपेरस, बोथ, नन ऑफ दीज. The cell formed after fertilization is called fetus, zygote, embryo, none of these. Fetus is defined as well-developed embryo, developing embryo, a zygote or a male gamete. A tadpole develops into an adult frog by the process fertilization, metamorphosis, embedding, budding. Last question. A sperm consists of 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Thank you for watching this video. अपने इंग्लिश बाबा चैनल पे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे englishbaba123 and you can follow us on Instagram englishbaba.eb. Thank you.